स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सबाहत। आज हम परली में हैं और परली में आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष शेख महबूब साहब हमारे साथ हैं। और यहां पर जो है जो अभी बीड़ में 17 अगस्त को जो पवार साहब की जो शरद पवार साहब की जो यहां पर सभा है उसको लेकर तैयारी के सिलसिले में वो परली के अंदर हैं। बहुत स्वागत है महबूब साहब आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज की जो टोटल आपकी मीटिंग रही तो उसका मतलब किस तरह से सारांश बताएंगे इसमें? नहीं, मीटिंग बहुत अच्छी रही। महाराष्ट्र में पहली सभा हमारे पार्टी का में कुछ अंतर्गत गठबाजी होने के बाद पहली सभा बीड़ में हो रही है और पवार साहब ने बीड़ जिले के ऊपर जो विश्वास बताया और इसलिए ये सभा ऐतिहासिक हो, इसलिए हमारे जिलाध्यक्ष संदीप भैया क्षीरसागर और उनके साथ हम सभी पदाधिकारी ये हर तालुके में जा रहे हैं और हर तालुके में जाकर जो शरद पवार साहब को चाहने वाले लोग हैं उन लोगों को दावत देकर सभा के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। अभी जिस तरह से मतलब राष्ट्रवादी के अंदर से कुछ लोग बाहर गए, पिछले दिनों में हमने देखा कि शिवसेना से भी कुछ लोग बाहर गए थे, तो इसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स मतलब राष्ट्रवादी के ऊपर पड़े हैं? देखो, राष्ट्रवादी और पवार साहब की पार्टी फूटने का ये पहला टाइम नहीं है। इससे पहले भी पवार साहब के पास 58 एमएलए थे, उसमें से 52 एमएलए चले गए। 6 एमएलए पवार साहब के पास बचे थे, वो 6 में खुद पवार साहब थे। और उसके बाद जो इलेक्शन आया तो 6 के 60 हो गए और जो 52 लोग छोड़कर चले गए थे वो 52 लोग गिर गए, लोगों ने उन्हें गिराया। महाराष्ट्र के राजनीति का ये इतिहास है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र का आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है मगर गद्दारी नहीं। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सभी यंत्रणाओं के माध्यम से पार्टियों को तोड़ना, पैसे के माध्यम से तोड़ना। अब जो लोग हमारे में से गए हैं वही लोग जब एकनाथ शिंदे और उनके 40 आमदार जब गए थे शिवसेना छोड़ के, तो यही लोग नारे दे रहे थे 50 खोके एकदम ओके। तो अब महाराष्ट्र के युवाओं को के सामने एक सवाल है कि इनको कितने खोके मिले। अगर उनको 50 मिले थे तो इनको कितने मिले। तो महाराष्ट्र की जनता, ये जो गंदी राजनीति चल रही है, जो राजनीति में पैसा और पावर का मिसयूज़ हो रहा है, उसके खिलाफ आज महाराष्ट्र का युवा और महाराष्ट्र का आम आदमी ये आने वाले इलेक्शन में उनको उनकी जगह बताएगा। और कर्नाटक के जैसा हाल भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो लोग गए हैं उनका होने वाला है। अब मतलब आपने एकदम स्पष्ट कर दिया कि वही हाल जो कर्नाटक में हुआ इस तरह से महाराष्ट्र में भी इन लोगों का होगा। अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो भारत की जो हालात चल रहे हैं, आप चाहे मणिपुर ले लें, उसके बाद हरियाणा ले लें, और उसके बाद अभी एक शूट आउट हुआ है मुंबई के अंदर जिसमें खुद आरपीएफ के जवान ने मारा है। तो ये जो हालात पूरी चल रहे हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार आप किसको समझते हैं इसमें पूरी तरह से? इसको जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। इन्होंने जो नफरत की राजनीति का बीज बोना शुरू किया है 2014 से, वो वही आज ये सामने हमारे आ रहा है। आज मणिपुर के तरफ मोदी जी का ध्यान नहीं है। जो ट्रेन का आपने वाकया बताया, तो इतना जहर नफरत का लोगों में घोलने का काम किया जा रहा है। और हर महंगाई का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाना, मंदिर मस्जिद का मुद्दा लाना, यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही राजनीति उन्होंने कर्नाटक में की, मगर जो कर्नाटक में हुआ वही महाराष्ट्र में होगा। अब महाराष्ट्र का इलेक्शन जो लोगों ने गद्दारी की है उनके खिलाफ महाराष्ट्र की जनता अब वोट करेगी। महाराष्ट्र की जनता महंगाई के लिए वोट करेगी, महाराष्ट्र की जनता बेरोज़गारी के लिए वोट करेगी और महाराष्ट्र की जनता गद्दारी के खिलाफ वोट करेंगी। जिस तरह से कहा आपने कि महाराष्ट्र की जनता गद्दारी के खिलाफ में जो है वोट करेगी, तो इसके लिए आप महाराष्ट्र के युवकों से, नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ से? मैं महाराष्ट्र के नौजवानों से यही अपील करता हूँ कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार देने का जो वादा किया था, ये वादा पूरा हुआ क्या?
जिसने अगर ये सवाल हमने पूछना चाहिए, हमारी महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारी बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है, हमारे महाराष्ट्र में के जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट गुजरात को लेकर जाने का काम हो रहा है। कई सारे वेदांता फॉक्सकॉन जैसा प्रोजेक्ट हो, हमारा सेफ्रॉन जैसा प्रोजेक्ट हो, ये सब प्रोजेक्ट हमारे महाराष्ट्र से गुजरात को ले जाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। और इसका सवाल हमारे लोगों ने, हमारे युवाओं ने पूछना चाहिए। और इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम पर जब वोट मांगा जाएगा, मंदिर मस्जिद पर जब वोट मांगा जाएगा, तब हमने हमारे महंगाई का और हमारे बेरोज़गारी का सवाल इन्होंने हल किया है क्या? इन्होंने महंगाई और बेरोज़गारी के बारे में जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं क्या? ये प्रश्न पूछ के रही हमने आने वाले चुनाव में वोट देना चाहिए। यही अपील मैं महाराष्ट्र के युवाओं से करूँगा, महाराष्ट्र के जनता से करूँगा। बहुत शुक्रिया महबूब साहब बात करने के लिए। ये थे शेख महबूब जो महाराष्ट्र के युवाओं के राष्ट्रवादी युवा अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बड़े स्पष्ट इसमें ये अपील की है नौजवानों से कि मुद्दों को लेकर जो है आप वोट करें, ना कि ज़ाति और धर्म के ऊपर। मैं सबात अली सैयद, मेरे सहयोगी सैयद मुबशर के साथ महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के लिए।